नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में सोहन नाम का किसान अपने पत्नी के साथ रहता था। जब उसके पत्नी का पहला बच्चा हुआ तभी वह प्रसव पीड़ा से मर गई। वह बच्चा एक कन्या थी। पैदा होते ही उसकी मां मर गई। इस कारण उसका नाम दुखिया रखा गया। सोहन के रिश्तेदार कहने लगे, अब तुम दूसरा विवाह कर लो। पहले तो सोहन नहीं माना, पर घर के काम, बाहर के काम और ऊपर से छोटी बच्ची दुखिया का पालन पोषण कैसे होगा, इसी से वह दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गया। 7-8 महीनों में सोहन की दूसरी शादी हो गई, पर दुखिया की सौतेली माँ दुखिया को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और सोहन की दूसरी पत्नी को भी एक लड़की पैदा होती है, जिसका नाम उन्होंने सुखिया रखा। धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी हो गईं। सुखिया की माँ ने सोहन से कहा, देखो जी, दुखिया की शादी कर दो और शादी गरीब लकड़ीहारे के घर में करना। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी पहाड़ पर से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। सोहन अपने पत्नी के बातों में आकर के दुखिया का विवाह एक गरीब लकड़ीहारे से करा दिया और सुखिया का विवाह एक सेठ के घर में करा दिया। बेचारी दुखिया बचपन से ही दुखों के साथ जीना सीख गई थी। दुखिया के ससुराल में भी दुख उसका पीछा नहीं छोड़ा। दुखिया अपने पति के साथ जंगल में लकड़ियां बीनती और अपने पति के साथ सरफा रखकर बाजार में बेचने जाती। इसी प्रकार उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन उसकी लकड़ियां बाजार में नहीं बिकी तो वह एक सेठ के घर लकड़ियां बेचने गई। वहां उसने देखा सेठ के पत्नी के साथ बैठकर बहुत औरतें पूजा कर रही हैं। तब दुखिया ने उन औरतों से पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं और इस पूजा से क्या फल मिलता है? तब एक बुजुर्ग औरत ने दुखिया के पास आकर बताया कि बेटी, संकटों को नाश करने वाली, दुखों को दूर करने वाली चौथ माता का व्रत कर रही हैं और उन्हीं की पूजा के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। दुखिया ने कहा, माई, मुझे भी व्रत की विधि बता दीजिए और साथ ही कथा भी बता दीजिए, जिससे मैं भी व्रत धारण कर अपना दुख दूर कर सकूं। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा बैठो, मैं तुम्हें व्रत धारण की संपूर्ण विधि बता रही हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बुढ़िया माई ने दुखिया को चौथ व्रत की संपूर्ण विधि बता दी। इस प्रकार दुखिया बुढ़िया माई को धन्यवाद देकर चौथ व्रत करने का संकल्प ले लिया। अगले मास में जब चौथ का व्रत आया तब दुखिया ने श्रद्धा भाव से व्रत किया। व्रत की कथा सुनी। चौथ माता दुखिया पर प्रसन्न हो गईं और दुखिया के दिन फिर गए। उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। दुखिया के घर बने, जेवर बने, अपना दुकान खुल गया। चौथ माता की कृपा से लकड़ीहारा दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगा। अब दुखिया और उसका पति नगर के सेठ सेठानी कहलाने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने दुखिया के दिन फेरे, उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।